प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज जो 25 दिसंबर इसका मतलब आज क्रिसमस का दिन है, आज अपना त्योहार पर्व दिन है। तो मेरे प्यारे आराध्य यूट्यूब चैनल व्यूअर्स जो है सब विश्वास लोग और सारे हिंदुस्तान सारे संसार के विश्वास लोगों को प्रत्येक रूप से यीशु मसीह के नाम पे आप सभी लोगों को धन्यवाद और क्रिसमस पर्व दिन की शुभकामनाएं। इस साल प्रभु इस साल से लेकर नए साल और उन्हें आए तक आप सभी लोगों के घर में परमेश्वर बहुत सा आशीर्वाद देगा। आमीन। Once again, wish you a happy Merry Christmas to all. Hallelujah. तो आज स्पेशल द वर्ड ऑफ गॉड स्पेशल मैसेज, आज प्रत्येक संदेश जो क्रिसमस का संदेश आज अपन सुनेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है, आप बहुत सारे संदेश सुने हैं क्रिसमस के बारे में। आज और परमेश्वर अपने को कौन से रीति से क्या बात करने वाला है अपने को नहीं मालूम, सिर्फ प्रभु को मालूम है। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु धन्यवाद 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 है परमपिता यीशु मसीह, आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। हे प्रभु, गई साल लेकर 2020 से लेकर 2021 साल इस क्रिसमस के दिन तक सारे हे प्रभु 365 दिन हमको बच रहे प्रभु, पूरे साल बचे, आपको धन्यवाद। और एक क्रिसमस देखने के लिए तुम दिए इस समय के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, इस समय में इस विशेष के दिन, इस पर्व दिन, इस त्योहार के दिन, ईद के दिन प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से बात करो प्रभु। मेरे प्रत्येक रूप से 3 सेवक से बात करो प्रभु, जो देखने वाले हैं प्रभु, सब लोगों से बात करो प्रभु। तुम्हारे दीन सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम ही आकर वचन का सच्चाई, वचन का प्रगट दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्यारे विश्वास लोग, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। लूक सुसमाचार पत्र, आपको मालूम ही होगा, लूक सुसमाचार पत्र 2 अध्याय, बराबर कोई याद में आई नहीं। क्रिसमस का संदेश 2 अध्याय देखो 10 का वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। जब कितने संतोष की बात है, आनंद की बात है, आज बहुत आनंद की बात है। हैया ने आज अपने सारे मंदिर या कलीसिया में हर जनों अच्छे से तैयार होकर आते हैं। आज क्रिसमस, जो क्रिसमस के दिन मंदिर में आते हैं या कलीसिया में बैठते हैं, उतने लोग और बाकी 52 रविवार नहीं बैठते, कोई संगति में इकट्ठा होने से नहीं आ सकते, नहीं आते भी, क्योंकि क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग भर जाते हैं मंदिर पूरा। है या नहीं? तो अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन कर आते हैं। हाँ, मैं भी नए कपड़े पहना हूँ, प्रभु दिए हैं। तो उसी प्रकार सब जन अच्छे नए कपड़े पहनकर आज आनंद 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 से आते है नहीं? तो आज क्रिसमस है, बहुत अच्छी बात है, आज त्योहार है। लेकिन हर दिन अपने को त्योहार है, प्रत्येक रूप से हर रविवार अपने को त्योहार है। 52 रविवार और क्रिसमस और ईस्टर लेके कितना हो रहा? लगभग 55 त्योहार है अपने को। कितना है? 55 त्योहार हो रहे है या नहीं? हालेलुया। तो आज संतोष दिन है। यहाँ पर मूल वचन में देवदूता, स्वर्ग से आए देवदूता गब्रिएल दूता ने क्या कह रहे वहां पर, गलीलियों से क्या कह रहे यहाँ पर देखो, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह मसीह प्रभु है, बता रहे। और ये क्या है? आनंद की। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये है असली बात, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ।
किनके लिए? सारे मनुष्य के लिए, सारे संसार के लिए। ये केवल वहां पर उनको नहीं, केवल वह चरवाहों को नहीं, हैया नहीं, चरवाहों को सुसमाचार नहीं, सारे संसार के वासियों को, सारे मनुष्य, हर मनुष्य को, मानव जाति को आनंद, बड़े आनंद, और छोटे नहीं, इसका मतलब कम आनंद नहीं, बड़े आनंद की सुसमाचार मैं सुना था। वो क्या है? आज दाऊद नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, तो उन्होंने यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, तो ये यहाँ पर क्रिसमस का मतलब, आज अपन खाली 3 विषय में अपन ध्यान करेंगे, केवल 3 विषय को ध्यान करके अपन इस संदेश को पूरा करेंगे। सिर्फ 3 विषय को पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वो ही मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला विषय ये है कि सारे संसार को आनंद, सारे संसार के लिए यीशु मसीह जन्म लिया है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है मरियम के गर्भ से, मरियम के पेट से। हैया, सारे मानव जाति के लिए वो आनंद की बात है। किनके लिए? सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे मनुष्य, सारे लोगों के लिए वो आनंद की बात है, यीशु मसीह जन्म होना। हैया, तो ये पहला विषय है। तो यीशु मसीह ने जन्म ली है, उद्धार करता, उनका नाम यीशु का मतलब उद्धार करता। हैया नहीं, तो वो उद्धारकर्ता का जन्म से सारे मनुष्य को आनंद है या नहीं? पहला प्रश्न ये है। गाब्रिएल देवदूता ने ये कह रहे हैं कि स्वर्गदूता सारे मनुष्यों के लिए बड़े आनंद के सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब शुभ, आशीर्वाद की बात, आशीर्वाद की समाचार, सुख या शुभ का समाचार, दुख विचार का समाचार नहीं, सुख का समाचार, शुभ समाचार। क्यों? उससे पहले तक शुभ, कोई भी सुख नहीं है, सब दुख से है क्या मनुष्य लोग? हाँ, बिल्कुल है। इससे पहले ये सुसमाचार क्यों होगा? जब भी बड़े आनंद क्यों होगा? इससे पहले सारे मनुष्य रोते हैं, रो रहे क्या? या विचार में है या दुख में है? ये सब है, विचार है, चिंता है, दुख है, क्लेश है, परीक्षा, सब है। लेकिन ये बड़े आनंद, ये सुसमाचार क्यों दिया गया है? ये किन के लिए है? शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए है। हालेलुया। सुसमाचार किनके लिए है? जो तुम जी रहे हो केवल 70 साल 80 साल जीने का इस शरीर के लिए नहीं, जो इस शरीर में जो है आत्मा, उस आत्मा को बचाने के लिए सुसमाचार है, उस आत्मा को उद्धार करने के लिए सुसमाचार है। हालेलुया। प्रभु का नाम क्या है? उद्धार करता, उद्धार देने वाला, उद्धार करने वाला, अपने को बचाने वाला, छुड़ाने वाला। किससे? ये दोहस, नरक से छुड़ाने वाला है, जन्म कर्म पाप से छुड़ाने वाला है। किसको? तुम्हारे शरीर को, शरीर को नहीं, आत्मा को, आत्मा को। क्योंकि अगर अपने मृत्यु होने के बाद शरीर यहीं रहेगा मिट्टी में, लेकिन आत्मा चले जाएगा किधर? अगर प्रभु को विश्वास करने से, अगर उद्धार पाने से तुम्हारे आत्मा स्वर्ग में जाएगा, और उद्धार ना पाए तुम्हारा आत्मा नरक में जाएगा। शरीर का तो फायदा ही नहीं है या नहीं। कई लोग प्रभु आए तक जिंदा हो तो भी प्रभु आए जब एक फल में महिमा का देह देते हैं, वो आत्मा को देते हैं, ये शरीर नहीं देता। जब उस समय भी ये शरीर अंत हो जाता है, शरीर से कुछ फायदा नहीं। तो नरक से अपने को, जन्म कर्म पाप से, उनकी लोगों से, क्रूस पर उन्होंने बलि हुआ है, उनके पवित्र लोगों से अपने को जन्म कर्म पाप से बचाकर नरक से, दोहस से छुड़ाने के लिए प्रभु अपने लिए धरती पर पैदा हुआ है। सारे मनुष्य जाति के, सारे मानव लोगों को ये सुसमाचार है, पहला विषय। लेकिन इससे पहले शुभ या सुसमाचार कुछ भी नहीं सुने क्या? मनुष्य लोग कुछ भी सुने नहीं, सुने तो भी वो केवल शरीर की है, धरती, इस पृथ्वी के लिए समाचार सुनेंगे। लेकिन ये सारे विश्व का सुसमाचार है, केवल धरती के लिए भी नहीं, सारे विश्व का है। हालेलुया। सारे विश्व में शुभ दिन है, सारे विश्व में अच्छे दिन है, वो अच्छा दिन, अच्छा दिन है।
सारे विश्व को जरूरी है ये क्रूस की यज्ञ से, ये क्रूस की बलिदान से। केवल मनुष्य लोगों को फायदा नहीं, सारे विश्व में फायदा है। ये क्रूस का बलि से सारे विश्व के वासियों भी लाभ ले रहे हैं, उन्होंने उसको भी फायदा है, उतनी बड़ी है वो। तो क्रूस यज्ञ होना तो पहले इन्होंने जन्म लेना है, जन्म ली है यीशु मसीह, हालेलुया, सारे मनुष्य जाति के लिए ये पहला है। क्यों? अपने आत्मा को छुड़ाने के लिए। जब तक आनंद नहीं है, बड़े आनंद है लेकिन शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। ये पहली बार बता रहे, आत्मा के लिए बड़े आनंद के विषय, तुम्हारे आत्मा को नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जन्म लिए। तो उद्धार ना पाए तो मेरे प्यारे लोग, यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, प्रभु तुम्हारा आत्मा को स्वर्ग में ले जाएगा, हालेलुया। तो ये पहला विषय है। तो यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं धरती में, सारे मनुष्य लोगों के लिए जन्म लिया है, फायदा हुआ है मानव जाति को। ये पहला आनंद की विषय है, पहला आनंद के विषय यीशु मसीह ने धरती पर पैदा हुआ। दूसरा विषय, यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए फायदा होना पहला है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में आना असली क्रिसमस है, हालेलुया। ये दूसरा विषय, सारे मनुष्य जाति को बड़ी आनंद की बात है, लेकिन उस मनुष्य जाति में 750 करोड़ लोग हैं, मानव जाति धरती पर। लेकिन 750 करोड़ लोगों में कितने लोगों के दिल में, कितने लोगों के हृदय में यीशु मसीह फिर जन्म लिया? कितने लोगों के हृदय पर यीशु मसीह आसीन हुआ है? ये मेरा प्रश्न है या नहीं? जो तुम विश्वास करे, प्रभु के लोगों से तुम्हारे जन्म कर्म पाप की क्षमा मांगे, पश्चाताप किए, तो तुम्हारे पाप को क्षमा मिले क्या? बपतिस्म के द्वारा तुम उद्धार में आए क्या? उद्धार का वरदान तुम पाए क्या? तो ठीक है, तुम्हारे अंदर प्रभु का जन्म हुआ। ये दूसरा विषय, तुम शुभ है, वो अच्छे है, बहुत बड़ी आनंद की बात है। सारे संसार के लिए प्रभु पैदा होना बहुत आनंद की बात है। दूसरा, वो सारे संसार मानव जाति में मेरे अंदर प्रभु जन्म लेना है, वो बड़ी आनंद की बात है, हालेलुया, है या नहीं? हर एक व्यक्ति सोचना है उद्धार करता कौन है, नरक से बचाने वाला कौन है, स्वर्ग देने वाला कौन है। सारे संसार में जो 2012 देश है, लगभग 2012 देश, 750 करोड़ लोग सोचने का विषय ये है, कौन है नरक देने वाला, नरक से बचाने वाला, स्वर्ग देने वाला। नरक देने वाला और कोई नहीं, प्रभु ही देगा। अगर तुम उद्धार ना पाए तो स्वर्ग देने वाला भी उन्होंने है, नरक देने वाला भी उन्होंने है। कई सुसमाचार सुनकर भी प्रभु को विश्वास ना करते हैं। जितने अच्छे तरह से वाद विवाद भी प्रेम से उसको बताते हैं, सच्चाई वचन के द्वारा और उनके धर्म ग्रंथ के द्वारा, या वेद पुस्तक से, या पुराणों से होने दो, या और कुरान शरीफ से होने दो, उनको यीशु मसीह किस रीति से उनको यीशु मसीह का ज्ञान दिए तो भी बहुत लोग प्रभु को विश्वास ना करेगा। फिर उन्होंने, वो कौन बेचेगा उनको नरक में? प्रभु को भेजेगा उसको नरक में, है या नहीं? तो यहाँ पर स्वर्ग देने वाला कौन है, ये ढूंढना है मानव जाति। तो इसीलिए प्रभु ने बताया, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन। प्रभु है मार्ग और सत्य और जीवन। उनके रास्ते में चलना, वो मार्ग में चलना है, प्रभु का मार्ग है, उन्होंने रास्ता है या नहीं? तो दूसरा विषय क्या है? पहले सारे संसार के लिए यीशु मसीह फायदा हुआ है, वो बड़ी आनंद की बात है, बहुत अच्छे है। लेकिन दूसरा विषय ये है कि मेरे लिए प्रभु फायदा हुआ है। मैं यीशु मसीह के लिए फिर से मैं जन्म लेना चाहता हूँ। जब मिलेगा तुमको बहुत बड़ी आनंद, क्योंकि तुम फिर से जन्म लेते हैं, तब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आते हैं, वो है दूसरा आनंद की बात। सारे संसार के वासियों खुश है, वैसा खुश मुझे ना को। मैं अकेला खुश रहना चाहता हूँ, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह को विश्वास करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए मैं जीना चाहता हूँ और प्रभु मेरे लिए। यह है असली बड़ी आनंद, हालेलुया, है या नहीं? ये दूसरा विषय। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में
इसलिए देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह खुद बताया है कि 3 अध्याय 3 वचन 3 और 3 बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो नए जन्म लेना है। यीशु मसीह धरती पे जन्म लिया सारे मानव जाति के लिए, यह पहला विषय है, बड़ी आनंद की बात है। लेकिन और प्रभु के लिए तुम फिर से जन्म लेना है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए हैं, तुम प्रभु के लिए, उन्होंने अपने लिए जन्म लिया, अपन उनके लिए जो प्रभु के काम करने के लिए, उनके प्यारे बेटे या बेटी होने के लिए, स्वर्ग के वारिस होने के लिए अपन फिर से जन्म लेना है। तब है बड़ी आनंद की विषय, वो है असली क्रिसमस। हालेलुया है या नहीं? क्या कितने लोग तुम प्रभु के लिए जन्म लिए? कितने लोग फिर से जन्म लिया? कितने लोग उद्धार पाए? तुम्हारे अंदर प्रभु आए हैं, तुम्हारे हृदय में, दिल में, तो तुम धन्य हो। प्रभु को धन्यवाद करो, है प्रभु मैं तुम्हारे लिए फिर से। ये पानी से जन्म लेना है। कैसे लेना है? पानी से लेना है। 5वां वचन में कहा है कि देखिए यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से, पानी, जल से बपतिस्म लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है। उस तरह जल और आत्मा का, जब जो जल से जो मृत्यु होते हैं, जल से बपतिस्म लेते हैं, वही फल में पवित्र आत्मा का बपतिस्म होता है। और बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना रहता है बच के, है या नहीं? तो जल से और आत्मा से उद्धार पाना है। तो उद्धार पाने से और जल से और आत्मा से जन्म लिए तो वो बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय ये है कि तो सारे संसार के लोग पहले क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे, क्रिसमस को मना रहे हैं, त्योहार को, अच्छा है। लेकिन वो सारे संसार के अंदर मैं यीशु मसीह के अंदर मैं जन्म लिया हूँ, उनके लिए मैं पानी से और आत्मा से जन्म लिया और प्रभु मेरे अंदर आए हैं। ये है असली क्रिसमस। ये विश्वास लोग जो जल से बपतिस्म हुई, सीधे तरह से ऐसा उठाकर पानी में डूब के और उठाना, पानी में डुबाकर और उठाना, वो है असली बपतिस्म। तो उस प्रकार जो लोग पानी को, जो सेवक लोग तुमको पानी में डुबाए और फिर से उठाए, वो है सच बपतिस्म। तो उस प्रकार जो बपतिस्म ली है वो बड़ी आनंद के, वो लोग है असली, वो लोगों के जीवन में असली क्रिसमस। दूसरा तीसरा विषय ये है कि तीसरा विषय जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, जो सब जनों खुश है, क्रिसमस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें से अपन कर रहे हैं क्योंकि अपन जन्म, लेकिन अपने से दूसरा जन्म भी करना है। पहला क्या बताया? सारे मनुष्य के लिए प्रभु जन्म लिया, पहला विषय। अपन प्रभु के लिए जन्म लेना है, दूसरा विषय। तीसरा विषय ये है कि अपने द्वारा और सारे संसार में प्रभु जन्म लिए है, दूसरा अपन प्रभु पर विश्वास करे है, प्रभु और फिर से अपने अंदर जन्म लिए, यीशु को अपन पहन लिया है। गलतियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, जो बपतिस्म लिए तुम यीशु मसीह को पहन लिए। तो प्रभु संसार में आए, संसार में से मेरे अंदर आए, दूसरा। तीसरा मेरे द्वारा। और देखो 4 का अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 4 का अध्याय 15 और 16 वचन, 15-16। क्योंकि यदि मसीहा में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। यीशु के लिए, इस मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुसमाचार प्रचार करना, कौन? जो जिनके हृदय में यीशु मसीह जन्म लिया है, संसार में हुआ उनका जन्म, तुम्हारे हृदय में हुआ या नहीं? तुम्हारे दिल में जन्म हुआ ना? हाँ, तो मेरे दिल में प्रभु है, मैं प्रभु के लिए बपतिस्म ली है, प्रभु मेरे अंदर आए हैं, प्रभु मेरे अंदर जन्म लिया है,
तो तुम तीसरा विषय ये है कि तुम्हारे और दूसरों को सुसमाचार बताना है। तुम्हारे द्वारा तुम दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना है। तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करना है। जब तुम क्या होगा, उनके पिता बनेगा। हालेलुया। क्या बनेगा? पिता। ऐसा इस प्रकार से तुम दूसरों को सुसमाचार बोलने से तुम क्या होता है, प्रभु का नाम क्या है, मूल वचन में क्या है, कहे उद्धारकर्ता। तुम अगर दूसरों को सुसमाचार बोलने से, यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या हो रहा है, तुम उद्धारकर्ता बन रहे हैं उनके जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह असली उद्धारकर्ता, लेकिन उनको सुसमाचार बता रहे। इसका मतलब तुम उनके आत्मा को नरक से जा रहे हैं, तुम उसको नरक से बचा रहे हैं, तो तुम उद्धार करता है। इसीलिए यहूदा की पत्री में देखिए, यहूदा की पत्री में क्या कहे प्रभु ने यहूदा की पत्री में, देखो एक ही अध्याय है, देखिए 23 वचन, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। देखो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आग में से झपट कर, आग कहाँ है, दोहज में। झपट कर निकालना किनका काम है, अपना, क्योंकि अपने को प्रभु उसी प्रकार निकाले। हालेलुया। देखो, संसार में प्रभु फायदा हुआ, खुश बात है। तुम्हारे दिल में फायदा हुआ, यीशु से बहुत खुश है। तीसरा, तुम्हारे द्वारा और दूसरों के दिल में फायदा हो रहा है। यह है असली 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 क्रिसमस। हालेलुया। यह है संदेश। 3 विषय खत्म। तीसरा विषय क्या है, अपने द्वारा अपन आग से बहुत लोगों को क्या करना है, चपट कर उसको निकलना है। बहुत लोगों को अपन बचाना है नरक से, दोहज से, सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार के द्वारा जैसा पिता हुआ है पौलुस ने, अपन इस सुसमाचार के द्वारा बहुत लोगों को पिता बनना है। जो लोग पिता बनते हैं, कम से कम 10 साल में कम से कम 5 या 10 जनों को तुम मसीहा में लाते हो, प्रभु में लाते हो, तो तुम वो 5 जनों को या 10 जनों को पिता बन चुके हैं। कितनी खुश की बात है, वो है असली क्रिसमस। हालेलुया। अगर तुम्हारे द्वारा सारे साल में एक आत्मा भी नहीं आए, तो तुम क्रिसमस मना के फायदा क्या है। प्रभु संसार में फायदा हुआ और तुम्हारे दिल में भी फायदा हुआ, लेकिन तुम्हारे द्वारा किसी एक व्यक्ति का दिल में प्रभु का जन्म ना हुआ, फायदा क्या है। उसको क्रिसमस कैसा कहा जाता है या नहीं। तो पौलुस ने उस प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 4 का अध्याय में एक बात कहा। देखो 4 और 9 वचन में देखिए, उन्होंने पिता बन चुके ना, पिता बने पौलुस ने, और 4 और 9 में देखो क्या गवाही दे रहे। मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नहीं ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों, और देखो हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तमाशा का मतलब क्या है, खुशी। तमाशा का मतलब जो आश्चर्य की है, वंडर थिंग है या नहीं। बहुत जगत के लिए, स्वर्गदूतों के सामने, जगत के सामने, मनुष्यों के सामने, 3 लोगों के सामने कैसे है पौलुस ने तमाशा। इसका मतलब उनको देखकर खुश हो रहे, पौलुस की सेवा को देखकर गवाही दे रहे हो। इसका मतलब वो तेलुगु में ऐसा है कि वो ईद है, ईद के जैसा। हालेलुया। उन्हें पौलुस ही एक देवदूता हो गए, वैसा कैसा उन्हें उद्धार करता बन चुका है। उनके द्वारा बहुत लोग, उन्होंने पौलुस ने सुसमाचार के द्वारा बहुत लोगों को आग से झपट कर निकाले, इसलिए उन्होंने पिता बन चुके हैं। उनके द्वारा बहुत सारे विश्वास लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते, तो इसलिए पौलुस को क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका है। उन्होंने योग्य है। क्या आप योग्य है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए? क्या गई 2020 से 2021 तक तुम्हारे सारे संसार के लिए प्रभु फायदा हुआ, वो हो चुका है, लेकिन सारे संसार में मनुष्य जाति में तुम्हारे अंदर प्रभु फायदा हुआ है?
पैदा हुए तो ठीक है, तुम अच्छे हो, बहुत खुशी की बात है। ये दूसरा विषय। तीसरा, अगर तुम्हारे अंदर प्रभु जन्म लिया है और तुम्हारे द्वारा और किसी के अंदर प्रभु जन्म लिया है या नहीं, तुम किसी का ये साल में तुम पिता बने या नहीं, इस साल में तुम माता बने या नहीं, किसी को सुसमाचार के द्वारा उद्धार में लाए या नहीं लाए, तो तुम सेलिब्रेट करो क्रिसमस, बहुत अच्छे है। क्योंकि 3 विषय तुम्हारे जीवन में हुआ, संसार में फायदा हुआ, तुम्हारे जीवन में फायदा हुआ, तुम्हारे द्वारा दूसरों के जीवन में भी प्रभु दूसरों के दिल के हृदय में फायदा हुआ, जन्म लिया है। हालेलुया। इसका मतलब संसार को खुश है क्रिसमस, तुमको खुश है क्रिसमस, तुम्हारे द्वारा दूसरों को क्रिसमस। हालेलुया, कितनी खुश बात है। हालेलुया, यह है असली संदेश, यह है असली बात प्रभु ने मुझे बताया। मैं खुद मेरे द्वारा बहुत कम आत्मा आया ये साल 2020 से 21 तक, केवल बहुत कम लोग आए, लेकिन वो आए वो आत्मा के लिए मैं तो खुश हूं, क्योंकि मैं आत्मिक पिता बन चुका हूं। क्या आप बने? क्या आप आत्मिक माता या पिता बने या नहीं? अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपन त्योहार मना रहे, अपन त्योहार मनाना नहीं, अपने द्वारा दूसरे लोग त्योहार मनाना है, वो है असली क्रिसमस। हालेलुया। सारे जगत में फायदा हुआ, बड़ी आनंद है, तुम्हारे दिल में फायदा हुआ है प्रभु, और खुश आनंद है, तुम्हारे द्वारा दूसरों के दिल में प्रभु जन्म लिया है, तुम्हारे द्वारा दूसरे एक व्यक्ति ने उद्धार में आया है और उनमें यीशु मसीह जन्म लेते ना, वो सारे विश्व में खुश बात है। सारे विश्व में, धरती में, सारे विश्व में, क्योंकि तुम्हारे द्वारा एक आत्मा स्वर्ग में आ लेना, तुम और वो आत्मा और तुम और वो व्यक्ति दोनों स्वर्ग में मिलते। जब प्रभु न्यायासन के सामने बोले, ए बेटा, तुम्हारे मेरे प्यारे बेटी, तुम्हारे द्वारा केवल तुम उनका पिता तुम है, तुम्हारे द्वारा तुम ये महिमा लो, सिर्फ तुमसे समाचार प्रचार करने से उन्होंने स्वर्ग में आए। देवदूताओं के सामने बहुत खुश की बात है। हालेलुया। उस तरह गवाही अपन लेना है तो आत्मिक पिता बनो ये साल, है या नहीं? अभी हम अपन केवल एक सप्ताह होने के बाद नए साल में 2022 में प्रवेश होने वाला है या नहीं? तो ये क्रिसमस के दिन अच्छे तरह से ये क्रिसमस को मनाओ, लेकिन प्रत्येक रूप से तुम खुश है, तुम्हारे अंदर प्रभु आए हैं इसीलिए तुम खुश है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मनुष्य लोगों के अंदर प्रभु जन्म लेना है। जो मनुष्य है वो मनुष्य विश्वास बनना है तुम्हारे द्वारा, जब है असली क्रिसमस। तो हर दिन अपन हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किए हैं। अगर इस साल में अपने द्वारा 50 लोग आए हैं प्रभु को, अपन 50 लोगों को नरक से बचाए हैं, तो अपन उद्धारकर्ता, असली उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धारकर्ता के बच्चियां अपन उद्धारकर्ता के बेटा या बेटी है, तो अपन नरक से बचाए। इसीलिए धन्यवाद प्रभु को, वो है असली क्रिसमस। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। तो आप जांच लो वचन के उजाला में आप कैसे गए क्रिसमस से क्रिसमस तक, कितने लोगों को तुम सुसमाचार प्रचार करे हो, कितने लोगों के मन, हृदय में या मन में तुम यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा जन्म ली है। जांच लो और प्रतिज्ञा करो, और एक नए 2022 में आने वाला उस क्रिसमस तक अपने द्वारा बहुत लोग मसीहा में आना है, क्योंकि पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता बना हूँ, पिता बन चुका हूँ। अपन पिता न बने, माता या पिता बनना है। जो माता और पिता बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु के सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके जन्म कर्म पाप से बचाते, नरक से बचाते हैं, तो वही है असली विश्वास, असली प्रभु का प्यारे बेटे या बेटी, उनको ही है एक क्रिसमस। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। तो आज और एक बार प्रभु इस क्रिसमस का सारे तरह के आशीर्वाद आपके जीवन में दे रहा हूँ। प्रार्थना। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, हे प्रभु इस क्रिसमस के दिन प्रभु तुम्हें अगर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, हे प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे पापों को बताया। हाँ प्रभु, ये तो पर्व दिन है, त्योहार के दिन है, लेकिन गई साल, गई क्रिसमस से लेकर ये क्रिसमस तक हम जो क्रिसमस, जो साल को एक बार जो सेलिब्रेट कर रहे, लेकिन हर दिन सेलिब्रेट कर, हर दिन मनाने का पर्व दिन है प्रभु, हर दिन पर्व दिन है माँ, क्योंकि हे प्रभु तुम सारे जगत में, जगत के लिए जन्म लिए, और जगत में हमारे हृदय में तुम जन्म लिए,
हमारे द्वारा दूसरों के हृदय में जन्म लेना चाहते हो तुम, हे प्रभु आपको धन्यवाद। हम हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमको इस्तेमाल करो और तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो। हमारा मुंह में तुम्हारा वाणी, तुम्हारा बात रखो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तुम ही हमको सेवा में उपयोग करो। हमारे द्वारा बहुत जनों यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पाने की अनुग्रह दे, और हम बहुत लोगों का आत्मिक माता पिता बनने का अनुग्रह दे। उस प्रकार हर समय हम माता पिता बन, हमारे द्वारा जितने लोग मसीहा में आते हैं तब हमको क्रिसमस है उस तरह की इसे क्रिसमस हम हर दिन सेलिब्रेट करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले उनके अंदर इस संदेश को फल और आज ये साल क्रिसमस तक हमारे द्वारा बहुत हिंदुस्तान में बहुत हजारों लाखों लोग उद्धार में आने की, लाखों विश्वास लोग आत्मिक माता पिता बनने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से दूसरों के जीवन में क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने की प्रतिज्ञा की, उस लोगों को, सारे भक्तजन को प्रभु का क्रिसमस का आशीर्वाद सदा रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।